हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे वीडियोस में नए हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल पे आने का आप सभी को स्वागत है। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे यूंगमिन वन शॉट मांगी थी, इसलिए मैं फर्स्ट यूंगमिन वन शॉट बना रही हूँ। क्योंकि मैं तेकुक वन शॉट बनाती हूँ, यूंगमिन वन शॉट मेरे को उतना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आता है, क्योंकि समझ नहीं आता है जो यूंगमिन वन शॉट बनाते हैं उनके लिए तेकुक बनाना मुश्किल होता है, जो तेकुक बनाते हैं उनके लिए यूंगमिन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि नेम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ जिमिन को देना होता है वहाँ त्योंग दे देते हैं, जहाँ त्योंग को देना होता है वहाँ जंगकुक दे देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वन शॉट बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। जिमिन अपने कोल्ड फेस के साथ अपने केबिन में बैठा होता है और वो अपने केबिन में कुछ फाइल्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसके केबिन में एक नॉक होती है, तो वो अपनी कोल्ड वॉइस में केबिन में अंदर आने के लिए कहता है। तभी जेहोब अपनी काम वॉइस में अंदर आ जाता है और वो कहता है, सर आपके लिए आपकी सेक्रेटरी का हमने इंतजाम किया है, तो क्या आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तभी जिमिन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि मेरी सेक्रेटरी का इंतजाम करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, तो तुम ही उनके इंटरव्यूज लो। बस उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी, ये याद रखना जेहोब। और इंटरव्यू लेने का अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत जरूरी एक मीटिंग है और मैं अपनी मीटिंग्स को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करता किसी के लिए। ये सुनने के बाद चुपचाप जिमिन के केबिन से जंगकुक निकल आता है और वो अपने माइंड में एक स्लैप मारते हुए कहता है कि मैं इस कोल्ड पर्सन के रूम में गया ही क्यों। मुझे तो पता है कि कितना ज्यादा हार्टलेस है। जब से मैं इस जॉब पे लगा हूँ तब से मेरी लाइफ हेल हो चुकी है और पहले तो मुझे एक ढंग की सेक्रेटरी ढूंढनी होगी। अगर सेक्रेटरी में कोई प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लगा देगा। यही कहकर जेहोब सेक्रेटरी के इंटरव्यू लेने चले जाता है और वो जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो पूरी तरह से बोर हो जाता है, क्योंकि इतनी अजीब तरीके से सेक्रेटरीज आ रही होती है और उन सब ने जेहोब को ही बॉस समझा होता है। इसलिए जेहोब को बहुत ज्यादा सेड्यूस करने की कोशिश करती है और जेहोब का पूरी तरह से माइंड खराब हो जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर यहाँ पे अगर जिमिन होता तो पता नहीं वो इन सभी गर्ल्स का क्या हाल करता। जेहोब अपने एक एम्प्लॉय से बोलता है कि और तो कोई नहीं है ना। तभी जेहोब को वो एम्प्लॉय बोलती है, सर एक फाइल और बची है। तभी वो उस फाइल को देखता है जिसमें मिनयोंगी लिखा होता है। जेहोब एक हेवीली ब्रीथ लेता है और उससे कहता है, जब ये लास्ट मेंबर है तो प्लीज इसे बुला लो, क्योंकि शायद इसने भी अपना कहीं ना कहीं से टाइम निकाला होगा। इसके बाद वो एम्प्लॉय जाके युंगी को बुलाती है। युंगी बहुत ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज को वो इस तरह से निकाल रहे होते हैं जिस तरह से। अब वो युंगी से क्या सवाल पूछेगी, युंगी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो चुपचाप अपने केबिन के अंदर जाती है और वो देखता है जेहोब युंगी को देख के पूरी तरह से शॉक होता है, क्योंकि ये फर्स्ट गर्ल होती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल क्लोथ में आई होती है और बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है। तभी जेहोब अपने काम वाइज में से बैठने बोलता है और युंगी की इंटरव्यूज लेने लगता है। युंगी से बताता है कि उसका निकनेम शुगा है, इसलिए जेहोब उसे अपने काम वाइज में कहता है, मिस्टर शुगा आप अपनी सारी फाइल्स तो मुझे दिखा चुके हैं, तो आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तभी शुगा उसे बताता है कि मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आई नो मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी क्वालिफिकेशन से ये जॉब लेना चाहता हूँ, किसी की सिंपैथी से मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जेहोब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहला आंसर होता है जो कि जेहोब के हार्ट को टच किया होता है। इसलिए जेहोब उसे कहता है, ओके फाइन, आप अपना नंबर दीजिए और बाहर काउंटर से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना और कल से प्लीज जॉब में टाइम पे आ जाना, क्योंकि हमारे बॉस जो है वो बहुत ज्यादा ही हार्टलेस है और उन्हें लेट पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहते हैं, तो आप। तभी जेहोब बताता है, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, हमारे सर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने काम के अलावा, इसलिए मुझे ये सारे इंटरव्यूज लेने पड़े हैं। पर शुगा को इन सबसे कहाँ परवाह है। शुगा को उसकी जॉब मिल गई, उसे अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने के लिए 17,000 की जॉब मिल गई, जिस वजह से वो अपनी फैमिली का थोड़ा तो खर्चा निकाल ही सकती है। और शुगा जेहोब को अपनी काम वॉइस में थैंक यू बोल के वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने चली जाती है। तभी वो एक पर्सन से टकरा जाती है और वो देखती है कि बहुत सारी फाइल्स नीचे गिर चुकी है, इसलिए वो चुपचाप से उन फाइल्स को उठाती है और उस पर्सन के फेस की ओर बिना देखे उस पर्सन को वो सारी फाइल्स दे देती है और एक स्माइल बैक करके वहाँ से चली जाती है। क्योंकि जिमिन बहुत ज्यादा जल्दी में था, इसलिए उसके पेपर्स गिर जाते हैं, बट वो सिर्फ युंगी के फेस की ओर देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वहीं पे पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। और जब जिमिन अपनी सेंस में आता है तो वो देखता है कि शुगा वहाँ से जा चुकी होती है। जब वो पीछे टर्न होता है तो उसे वहाँ शुगा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जिमिन को जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, प्लीज जिमिन जल्दी से मीटिंग फाइल को लेके मीटिंग रूम में पहुंचो, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, इसलिए फटाफट से तुम भी जल्दी आओ। तुम कहाँ रह गए, तुम तो निकल गए थे ना अपने केबिन से। ओ जंगकुक मैं आ रहा हूँ, प्लीज, सो सॉरी। ये कह के जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे युंगी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि आज उसके जॉब का फर्स्ट डे होता है। जब वो जिमिन के केबिन में जा ही रहा होता है तभी उससे जेहोब टकरा जाता है और जेहोब युंगी को देखने के बाद एक स्माइल बैक करता है
और वो उससे कहता है कि फाइनली तुम टाइम पे पहुंच गए, मुझे तो लगा तुम भी लेट हो जाओगे और तुम्हें सर से उल्टा पुल्टा सुनना पड़ेगा। जेहब उसे जिमिन के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसे केबिन के अंदर जाने के बाद क्या क्या करना है, क्योंकि जो सुनने के बाद यूंगी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो चुपचाप केबिन की डोर को नॉक करता है। तभी जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जो भी है अंदर आ जाओ। यूंगी अपनी फेस को नीचे करते हुए फटाफट से केबिन के अंदर चले जाता है और यूंगी जब जिमिन की चेयर की ओर देखता है तो वो देखता है जिमिन चेयर को टर्न करके बैठा हो। जिमिन यूंगी के फेस को ना देखे बिना उसकी फाइल्स में जितने भी फाइल्स होती है उसके टेबल पे सारे उसको कहता है और उससे कहता है कि इस फाइल्स को फटाफट से कंप्लीट करके मेरे पास वापस आओ, और जबकि तुम आज से मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं जितना गेस कर सकता हूँ तुम्हें जेहब ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा मेरे बारे में। तभी यूंगी अपनी वॉइस में जवाब देता है और ये सुनने के बाद जैसे कि 1 सेकंड के लिए जिमिन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्यूट वॉइस उसने कल भी सुनी होती है। और यूंगी उन फाइल्स को लेकर जैसे केबिन से बाहर जाने वाला होता है, जिमिन यूंगी को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि प्लीज वहीं रुक जाओ। जिमिन की इतनी कोल्ड वॉइस सुनने के बाद यूंगी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और जिमिन अपनी चेयर को टर्न करता है और वो यूंगी की बैक साइड को देखता है। तभी वो यूंगी को अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम्हारा नाम जो भी है प्लीज सामने देखोगे। यूंगी अपने मन में ही कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब ये बॉस मुझे क्यों बुला रहा है। एक तो थी इतनी कोल्ड वॉइस में सुनने के बाद पहले ही डर चुकी हूँ। यूंगी डरते डरते जिमिन के फेस की ओर देखती है और जब जिमिन यूंगी के फेस को देखता है तो उसके फेस पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्माइल आ जाती है और उससे कहती है कि तुम। ये सुनने के बाद यूंगी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो जिमिन को कभी देखा ही नहीं होता और जिमिन उसे इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि कितने टाइम से वो यूंगी को ढूंढ रहा होता है। बट यूंगी अपनी काम वॉइस में कहता है सर आपको कुछ काम था। तभी जिमिन अपने सेंस में आ जाता है और वो यूंगी को अपना सिर ना में हिलाता है, अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि इन सभी फाइलों को तुम मेरे ही रूम में केबिन में बैठ के कंप्लीट करोगी। जो सुनने के बाद यूंगी अपना सिर हाँ में हिलाती है क्योंकि उसकी यह फर्स्ट जॉब है और वो नहीं चाहती कि उसकी फर्स्ट डे ही उसकी जॉब लास्ट डे में बदल जाए, इसलिए अपने काम सोली करने लगती है। और जिमिन अपनी डार्क और लाज भरी आइज के साथ सिर्फ यूंगी के फेस की ओर देख रहा होता है क्योंकि यूंगी को बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगता है और उसे लगता है कि वो उसके साथ फर्स्ट लव में पड़ चुका है। और यूंगी को ये बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा होता है क्योंकि जिमिन उसे बहुत ज्यादा ही घूरे जा रहा होता है और वो कोई भी काम नहीं कर पाती है। यूंगी की जब सारी फाइलें कंप्लीट हो जाती हैं तभी वो जिमिन के पास आती है और उसे कहती है सर मेरी सारी फाइलें कंप्लीट हो गई हैं और कोई फाइलें हैं। ये सुनने के बाद तो जैसे जिमिन को झटका लग जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी फाइलें दी और यूंगी ऑलमोस्ट 2 आवर्स में इन फाइलों को कंप्लीट कर चुका है और वो उससे कहता है लाओ मुझे अपनी फाइल्स दिखाओ। यूंगी सारी फाइलें लाके जिमिन के सामने रख देती है और जिमिन उसे चेक करता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि वो सारी तरीके से फाइल्स पूरी बेटर होती है। और जिमिन अपनी काम वॉइस में यूंगी को उसके लिए कॉफी बनाने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि जाने से पहले मेरे केबिन में जेहब को भेज देना। यूंगी अपना सिर सोली हाँ में हिलाती है और वो रूम से चली जाती है। जाने से पहले वो जेहब को जिमिन के केबिन में जाने के लिए कहती है और जेहब सोचने लगता है कि आखिर जिमिन ने उसे क्यों बुलाया। जिमिन जब फाइल्स को चेक कर रहा होता है तभी केबिन के अंदर जेहब आ जाता है और वो उससे बातें करता है। तभी जिमिन उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए थी ना, तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। जो सुनने के बाद जेहब के फेस पे एक सनशाइन स्माइल आ जाती है और उससे कहती है सच में जिमिन सर। तभी जेहब को जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैंने सिर्फ छुट्टी दी है, इतना ज्यादा खुश मत हो। मैंने छुट्टी इसलिए दी है क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छी एक सेक्रेटरी ला के दी है। वैसे सेक्रेटरी तुम्हें मिली कैसे? तो जेहब एक स्माइल के साथ कहता है सर इंटरव्यू देने आई थी तो वही मिली। और ये कह के फटाफट से जेहब चला जाता है क्योंकि वो जानता है अगर जिमिन अभी उस पर गुस्सा करेगा तो उसकी छुट्टी भी कैंसिल कर देगा। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। जिमिन हमेशा यूंगी के क्लोज जाने की कोशिश करता है बट यूंगी जैसे कि घबरा जाती है और वो फटाफट से वहाँ से चली जाती है। यूंगी को जिमिन की कंपनी में काम किए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो जाते हैं और वो इन 6 मंथ में बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि जिमिन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और जिस तरह से जिमिन उसके साथ बिहेव करता है उससे तो कोई भी समझ पाएगा कि जिमिन उससे प्यार करता है। और यूंगी इतनी इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी ना समझ पाए। यूंगी अपनी केबिन में बैठ के काम कर रही होती है तभी उसे जिमिन का कॉल आता है और जिमिन उसे अपनी केबिन में बुलाता है तो यूंगी एक लंबी सांस लेती है और जिमिन के केबिन के लिए चली जाती है। और वो जिमिन के केबिन में जाने के बाद ही जिमिन उसे कॉल के साथ पेन कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कितने टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो। यूंगी जिमिन के हैंड को छुड़ाने की कोशिश करती है। उससे कहती है सर प्लीज मेरे हैंड को छोड़िए, आप मेरे साथ ऑल डे ऐसा क्यों करते हैं। तभी जिमिन यूंगी को किस करने लगता है और यूंगी बिल्कुल भी किस का रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसकी वजह से जिमिन यूंगी के लिप्स पे बाइट कर देता है जिसकी वजह से यूंगी अपने माउथ को ओपन कर देता है और जिमिन अपने टंग को यूंगी के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसकी किस को और भी ज्यादा डीप बना देता है। सोली
युंगी अपने हैंड को जिमिन के नेक के अराउंड ले जाती है और ग्रैब कर लेती है और सिक्की किसका रिस्पॉन्स करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं युंगी के दिल में भी जिमिन के लिए फीलिंग्स है, बट वो इसलिए जब भी जिमिन को नहीं बताना चाहती है क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, उसकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज है वो क्या सोचेंगे। युंगी यहाँ जॉब करने आई थी या अपने बॉस को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, इसलिए जिमिन इन सब बातों का युंगी कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। बट आज जब उससे जिमिन ने किस किया है तो वो उसकी किस का रिस्पॉन्स किए बिना रह नहीं पाई है। जिमिन देख पाता है कि युंगी बिल्कुल भी ब्रेथ नहीं ले पा रही है, इसलिए वो किस को ब्रेक कर देती है। तभी युंगी बहुत जोर से जिमिन के चीक पे स्लैप मार देती है, उससे कहती है कि आप मेरी कंपनी के बॉस, इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे, आपको मेरे साथ ये करने का कोई भी राइट नहीं है, समझ आया। ये सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो युंगी के हैंड को पकड़ के अपनी और भी ज्यादा पुल कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन और युंगी की अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक दूसरे के साथ टच होने लगती है, जिसकी वजह से युंगी जिमिन से दूर होने की कोशिश करती है। बट जिमिन बिल्कुल भी युंगी को छोड़ता नहीं, उससे कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, बट तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बताओ तो हुआ क्या है युंगी। इस बार युंगी जिमिन के हैंड पे बाइट कर देती है और उसे बहुत जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से जिमिन फ्लोर पे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। और जब युंगी नोटिस करती है कि उसने बहुत जोर से जिमिन को धक्का दे दिया, इसलिए वो उसके क्लोज जाती है उसकी हेल्प करने। तभी उसे जिमिन अपने हैंड से इशारा करते हुए मना कर देता और अपने आप ही जिमिन उठ जाता और उसे कहता है अपनी काम वॉइस में कि फाइन, अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं जुड़ना चाहती हो तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज से मैं और तुम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय की तरह ही रहेंगे। और ये कहने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने केबिन से बाहर चले जाता है और युंगी की आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह से बिल्कुल भी जिमिन को मना नहीं करना चाहती थी और वो धक्का तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहती थी। और जिमिन बहुत ज्यादा फास्टली कार को ड्राइव करता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। जब वो घर पे जा ही रहा होता है तभी उसके सामने त्योंग आ जाती है और जिमिन, अरे तुम्हें क्या हुआ, तो तुम्हारे चीक पे स्लैप के निशान कैसे, कुछ हुआ है क्या। तभी जिमिन त्योंग को हक कर लेता है और उसको टाइटली हक करके रोने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज सिस्टर इन लॉ मेरी हेल्प कीजिए। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है युंगी, मैं उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट युंगी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सुनने के बाद धीरे धीरे सोली त्योंग को जिमिन सब कुछ बताता है कि आज कंपनी में क्या हुआ। ये सुनने के बाद त्योंग उसको समझाती है शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। तभी जिमिन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ने आपको भी तो मनाया था, आप तो मान गई थी ना, तो वो क्यों नहीं मान रही है, आप भी तो भाई की लाइफ में इस तरह से ही आई थी ना, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी त्योंग उसे बताती है, आई नो मैं तुम्हारे भाई की लाइफ में इस तरह से ही आई थी, मैं एक सेक्रेटरी थी जिसकी वजह से तुम्हारे भाई मुझसे प्यार करने लगे थे, बट तुम्हें तो पता है कि मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी और मैंने उन्हें हाँ करी थी, और तुम जिससे प्यार करते शायद उसकी कोई फैमिली हो, शायद वो अपनी किसी फैमिली से वजह से ना कर पा रही हो, तुम्हें हाँ, या देखो एक सेक्रेटरी और एक बॉस की लाइफ में बहुत कुछ आता है। तुम्हें एक तरह से लगता है कि उसने तुम्हें मना कर दिया, बट तुम उसकी तरफ से सोचो, वो तुम्हारी कंपनी में काम करती है, तुम्हारी कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज क्या कहेंगे कि वो तुम्हारी कंपनी में जॉब करने आई थी या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने आई थी। और भी बहुत कुछ बातें त्योंग समझाती है और उसे एक आइडिया देती है, जो सुनने के बाद जिमिन अपने आंसू को हार्शली पोंछ लेता है और वो अपनी सिस्टर इन लॉ को टाइटली हग कर लेता है और वो वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। त्योंग अपने माइंड में सोचती है कि उसे युंगी से बात करनी होगी और जिमिन को वो इस तरह से सैड नहीं देख सकती है, इसलिए नेक्स्ट डे त्योंग कंपनी में जाती है। जब जंको को ये पता चलता है कि त्योंग उसकी कंपनी में आई है तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता त्योंग उसकी कंपनी में है। तो वो जब भी कंपनी में आती है सारे के सारे एम्प्लॉयज त्योंग को ही घूरने लगते हैं और त्योंग अपनी बीवी को भी लेके आई थी, जो सुनने के बाद जंको को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो जल्दी से जाता और त्योंग के हैंड को पकड़ता है, उसे अपने केबिन में ले आता है, जो देखने के बाद त्योंग शॉक हो जाती है और वो जंकुक से कहती है, जंकुक मेरे हैंड को छोड़ो, इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है तुमने मुझे। तभी जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम कंपनी क्यों आई हो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम कंपनी मत आया करो। अरे जंकुक मुझे कुछ काम था इसलिए मैं कंपनी में आई हूँ। तभी जंकुक कहता है, अच्छा तुम्हें क्या काम था और तुम हमारे लिटिल बॉय को क्यों लेके आई हो, अच्छा तुम इसे कहाँ छोड़ के आती, जरा मुझे जवाब दोगे। और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ जिमिन के लिए आई हूँ। और इसके बाद त्योंग सब कुछ जंकुक को बताती है, तो वो अपने सन को जंकुक को देती है और वो फटाफट से जिमिन को के केबिन में चली जाती है और वो युंगी के बारे में पता करती है। तभी उसे पता चलता है कि जिमिन एक कंपनी की मीटिंग में गया है और जिमिन के केबिन में ही युंगी बैठी है, इसलिए त्योंग वहाँ पे जाती है और वो जब युंगी को देखती है तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि युंगी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है।
जब यूंगी नोटिस करती है कि जिमिन के केबिन के अंदर कोई आया था, वो साइड देखती है तो वो त्योंग को देख के थोड़ा सा शॉक होती है और वो अपनी काम वॉइस में कहती है, मैम आपको कुछ चाहिए? और त्योंग के माइंड में एक आइडिया आ जाता है और वो जिमिन के बारे में यूंगी को कहती है और उससे कहती है कि मैं अपने यूंगी देवर जी को कब से समझा रही हूँ कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने एक बहुत क्यूट सी गर्ल देखी है बट वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हो रहे। तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो और वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो प्लीज तुम उन्हें कहो ना कि वो शादी कर ले। और बातों बातें में यूंगी को त्योंग समझा जाती है कि बिल्कुल भी जगह या किसी सिचुएशन को मैटर नहीं किया जाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उस पर्सन में ध्यान देना चाहिए। अगर वो पर्सन हमारे लिए सबसे लड़ सकता है तो हम उस पर्सन के लिए क्यों किसी से लड़ नहीं सकते। और वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि वो किस तरह से जंगकुक की एक सेक्रेटरी थी और वो आज उसके बेबी की मॉम है। त्योंग केबिन से जब चली जाती है तभी जिमिन केबिन के अंदर आता है और यूंगी जब जिमिन को देखती है तो उसे टाइटली हग कर लेती है और उसके चेस्ट में अपने फेस को छुपाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ऐसा कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बट प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम किसी और से शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन यूंगी के बैग को रफ करने लगता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों? बट यूंगी एक ही बात कह रही होती है कि प्लीज तुम किसी और से शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बार जिमिन अपने आप से यूंगी को दूर करता है और उससे कहता है कि क्यों, मैं किसी और से शादी क्यों ना करूं, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती, इनफैक्ट तुमने तो मुझे स्लैप पे मारा था। और वो यूंगी को अपने आप से दूर करके कहता है कि मैं शादी करूंगा और वो केबिन से जा ही रहा होता तभी जिमिन के हैंड को यूंगी पकड़ लेते हैं और उसे अपने क्लोज ले आते हैं और उसे किस करने लगते हैं। भले जिमिन को यूंगी को किस करना नहीं आता बट वो अपने लिप्स को जिमिन के लिप्स के साथ ही टच करके रखती है, जिस वजह से जिमिन ये पूरी तरह समझ पा रहा होता है कि उसे ही आगे स्टेप बढ़ाना होगा और वो सोली यूंगी के लिप्स को लिक करने लगता और उसे किस करने लगता और थोड़ी देर बाद उन दोनों की किस बहुत ज्यादा ही डीप हो जाती है। और जब जिमिन किस को ब्रेक करता है तो यूंगी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो नीचे फ्लोर पे देखने लगती है। तभी उससे जिमिन टाइटली हग कर लेता है। ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद जिमिन एंड यूंगी की शादी हो चुकी होती है और वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिमिन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने त्योंग को अपने दिल की फीलिंग बताई और त्योंग ने उसकी हेल्प की है। और यही पे स्टोरी एंड होती है। मेरे लिए स्टोरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था बोलना, क्योंकि मैंने कभी भी यूंगी को बॉटम में नहीं देखा है, इनफैक्ट टॉप में ही देखा है। जितने भी मतलब फैन फिक्शन यूंगी सुने हैं उन सब में मैंने यूंगी को टॉप पे देखा, कभी भी बॉटम पे नहीं देखा, इसलिए बॉटम बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैंने एक रिकॉर्डिंग को 4 बार 5 बार कट किया है तब जाके रिकॉर्ड हुआ, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी यूंगमिन वन शॉट नहीं बनाई है। मेरे जितने भी चैनल है उन सब में तेगुक वन शॉट ही है और तेगुक बोलना में भी आसान लगता है क्योंकि मैं तेगुक की वीडियोस ही बनाती हूँ और मेरी आदत हो गई। अगर मैं यूंगमिन बनाती तो तेगुक बोलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। इसके बाद में बहुत ज्यादा मेहनत से वो वीडियो मैंने बना लिया और उसमें टॉप यूंगी है और जिमिन बॉटम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिमिन को हमेशा मैंने बॉटम में देखा और यूंगी को टॉप में देखा है। और ये स्टोरी जिस दिन अपलोड होगी उसके 2 दिन बाद वो वाली स्टोरी आ जाएगी। आई होप आपको वो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ओके एवरीवन, अपना ध्यान रखना, बाय।